Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, fit and healthy. Okay, student. So बच्चों, आज का आपका टेस्ट सभी का कैसा गया? मैं आशा करती हूँ कि सभी का अच्छा गया होगा ना। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, ओके, जिसका नाम है हम अपनी पृथ्वी पर कितने कृपालु हैं। यह एक पाठ नहीं है, सिर्फ एक जानकारी है आपके लिए, जिसे आपको घर पर पढ़ना है। तो चलिए, क्या है ये, और पाठ 10 जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम पाठ 10 को छोड़कर हम अपनी पृथ्वी पर कितने कृपालु हैं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी धरती हमें बहुत कुछ देती है ना। हमारी जो धरती माँ है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, जैसे कि खाने के लिए अनाज, फल आदि, पीने के लिए पानी व सांस लेने के लिए हवा और रहने के लिए जीवन के अनुकूल वातावरण, है ना। यह सब चीज़ कौन देती है हमें? धरती। हमारी धरती के पास हमारे लिए जो चीज़ें हैं वे हमारी ज़रूरतों के लायक हैं। जो भी चीज़ें हमें धरती देती है और धरती के पास जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरतों के लायक हैं। उन्हें उन सभी चीज़ों की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, किंतु असीमित नहीं, है ना। उनकी इन चीज़ों को अगर हम लालच में पड़कर या बिना सोचे विचारे नष्ट करते रहें तो एक दिन हमारी पृथ्वी पर जीवनदायिनी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, है ना। अगर हम जो धरती हमें चीज़ें देती हैं उन सभी चीज़ों को हम अगर नष्ट करें या हम लालच में पड़कर बिना सोचे विचारे, है ना, उनका गलत उपयोग करते रहें तो जीवनदायिनी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, है ना। और इनके नष्ट होने से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, है ना। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो इंसान भी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए सब कुछ पृथ्वी पर ही निर्भर है ना। धरती माँ पर ही सब कुछ निर्भर है। तो आइए परखें कि हम अपनी पृथ्वी पर कितने कृपालु हैं ना। अब हम पढ़ते हैं कि हम अपनी पृथ्वी पर कितने कृपालु मतलब दयालु हैं। इन वाक्यों को पढ़ें और मन में प्रण लें कि किसी को ये वाक्य हमारे लिए ना कहने पड़े, है ना। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं नीचे, हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे, है ना। क्या प्रेरणा लेंगे? कि हमसे ये सभी वाक्य कोई भी ना बोले। तो वो कौन से वाक्य हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है, वह दांतों को ब्रश करते समय नल खुला छोड़ता है। तो बच्चों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, है ना, जो कि उचित नहीं है ना। हमें उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें चाहिए। तो वह दांतों को ब्रश करते समय नल खुला छोड़ता है, यह वाक्य कोई भी हमसे ना बोले, है ना, ऐसा हमें करना चाहिए। तो दूसरा वाक्य है, वह बाल्टी का उपयोग करने की जगह फुहारे शावर से नहाती है ना। हमें किसका उपयोग करना चाहिए नहाने के लिए? बाल्टी का, है ना कि शावर का। ओके। तीसरा वाक्य है, वह नहाते समय बहुत ज़्यादा साबुन और शैम्पू उपयोग करती है ना। अगर हम ज़्यादा साबुन और शैम्पू उपयोग करेंगे तो उसको धोने के लिए पानी भी ज़्यादा लगेगा, है ना। इसलिए हमें कम से कम साबुन और शैम्पू का उपयोग करना चाहिए। चौथा वाक्य है, वह बाहर जाते समय भी टेलीविज़न और रेडियो को चलता हुआ छोड़ता है ना। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें टेलीविज़न और रेडियो को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। पांचवा वाक्य है, वह दिन भर फ्रिज को खोलती और बंद करती है ना। हमें दिन भर फ्रिज को खोलना और बंद करना नहीं चाहिए। वह दिन में भी बल्ब जलाता है और हमें दिन में किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार ही हम बिजली का उपयोग या बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। वह अपनी प्लेट का पूरा खाना नहीं खाती है और कुछ भोजन फेंकती है ना। और हमें उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना कि हमें खाना है ना, और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आठवां जो वाक्य है वह है,
वह कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है ना। हमें कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, है ना। और 9वां जो है वाक्य वह क्या है, वह हमेशा टेलीविज़न और रेडियो को तेज़ आवाज़ में चलाता है ना। हमें टेलीविज़न और रेडियो को ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाना नहीं चाहिए, है ना। जितना हमें सुनाई दे रहा है उस अनुसार हमें उसे उतनी आवाज़ में चलाना चाहिए। अब 10 वाक्य पे आते हैं। वह पास की दुकान तक भी स्कूटर से ही जाता है ना। हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही स्कूटर या गाड़ी का उपयोग लेना चाहिए, है ना, नहीं तो हमें पैदल ही जाना चाहिए। 11वां वाक्य है, वह अपनी गाड़ी के प्रदूषण स्तर की जांच नहीं कराती है ना। तो हमें अपनी गाड़ी के प्रदूषण स्तर को समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। वह घर के उपकरणों को बिजली के बजाय बैटरी से चलाता है ना। बिजली के उपकरणों को हमें बिजली के बजाय किससे चलाना चाहिए, बैटरी से चलाना चाहिए क्या? नहीं, हमें बिजली से ही चलाना चाहिए, है ना। वह दिवाली और अन्य अवसरों पर पटाखे जलाता है। तो दिवाली और अन्य अवसरों पर पटाखे जलाना ज़्यादा नहीं चाहिए। वह त्योहारों पर हानिकारक रंगों की मूर्तियों को नदी में बहाता है ना। हानिकारक रंगों की मूर्तियों को नदी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जानवर होते हैं वह भी वो उस पानी को पीते हैं, तो हानिकारक जो रंग होते हैं उनके द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वह हानिकारक रंगों से होली खेलता है ना। हानिकारक रंगों से हमें होली नहीं खेलना चाहिए, है ना। प्राकृतिक रंग हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वह फेंकने वाले प्लास्टिक के गिलास व प्लेट का बहुत उपयोग करता है। तो हमें प्लास्टिक के गिलास और प्लेट का बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह रासायनिक होते हैं और हानिकारक भी बहुत होते हैं। तो हमें स्टील का उपयोग करना चाहिए, है ना। प्लेट और ग्लास, खाने पीने के लिए प्लेट और ग्लास का स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। वह एक बार उपयोग करके फेंकने वाले पेन आदि इस्तेमाल करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक पेन को कई बार हम उपयोग कर सकते हैं ऐसा खरीदना चाहिए, है ना। एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वह घर साफ करने के बाद सारे कूड़े को बाहर सड़क पर फेंक देती है। हमें कभी भी कूड़ेदान को, कचरे को बाहर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। वह पूजा की सामग्री और अन्य कूड़े कचरे को नदी में फेंकती है। हमें पूजा की सामग्री और अन्य कूड़े कचरे को नदी में फेंकना नहीं चाहिए। वह पार्क में पेड़ों के पत्ते और टहनियाँ तोड़ता है ना। हमें कभी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, ना कि उनकी टहनियाँ या फूल को तोड़ना चाहिए। वह सूखे पत्ते टहनियों की खाद बनाने की बजाय उन्हें जलाती है। हमें सूखे पत्ते को और टहनियों की क्या बनानी चाहिए, खाद बनानी चाहिए, ना कि उन्हें जलाना चाहिए। वह जानवरों की खाल, फर, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं खरीदती है ना। तो जानवरों की खाल की चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, ना कि हाथी के दांत से बनी वस्तुएं हमें खरीदना चाहिए। वह सामान को कपड़े के थैले की जगह प्लास्टिक के थैले में खरीदती है ना। हमें हमेशा कौन सी थैली उपयोग में लाना चाहिए, कपड़े की थैली, है ना कि प्लास्टिक की थैली। वह प्लास्टिक थैलियों को एक बार उपयोग करने के बाद फेंकती है ना। हमें तो पहली बात प्लास्टिक की थैली उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर उपयोग करते हैं तो उसको 2-3 बार भी हम उपयोग कर सकते हैं। वह बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। वह केवल कागज़ की ऊपरी सतह पर ही लिखता, फोटोकॉपी करता है ना। वह पिकनिक स्थल पर ही अपना कूड़ा कचरा छोड़ आती है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम पिकनिक के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो अपना कूड़ा कचरा या तो अपने साथ ही लेकर आएं,
नहीं तो किसी कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ वाक्य थे जो कि आपको अपने घर पर पढ़ना है ना। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पेड़ की बात। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।